वैसे अब तक तुम्हारी सारी पेशेंट गोइयां सच्ची साबित हुई हैं, सिवाय एक के। एक जगह तुमने गलती कर दी अपनी जिंदगी के मामले में। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी से इतनी मोहब्बत करो लेकिन उसे जान ना सको? किसकी बात कर रही हो? असवन की। वो तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि तुम असवन को समझ ही नहीं सकी, उसको पहचान ही नहीं सकी? अब ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ कर रही हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उससे लड़ाई हो। अगर तुम्हें ऐसे ही उसके साथ रहना है तो तुम्हारी मर्जी है, मुझे इतराज नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो। हाँ, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, लगती तो नहीं है। बाल किसने काटे तुम्हारे? मैंने काटे। और बहन हूं मैं तुम्हारी, और जहां तक मुझे याद है तुम्हें तो अपने बालों से बहुत मोहब्बत है। ऐसा क्या हो गया कि तुमने अपने बाल ही काट दिए? हाँ, तो मेरी मर्जी, मेरे बाल है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तुम्हें क्या? असमन ने कुछ कहा है? परेशान होती हूँ मैं तुम्हारे लिए, फिक्र करती हूँ तुम्हारी, इसीलिए पूछती हूँ। कहा है असमन ने कुछ? तो मुझे तो बताओ। तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। और ये जो तुम इतने सवालात करती हो ना, मुझे पसंद नहीं है। आदत नहीं है मुझे ज्यादा जवाब देने की, समझी? पता अब्बा, हो 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 और कहाँ है? हाँ? सब वो घर पे है, बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र ना करें। मैं फिक्र ना करूं अब भी? हाँ? अरे हटो सफीना, इस वक्त क्या बातें लेकर बैठ गई हो? देख नहीं रही इनकी हालत कैसी हो रही है? इतनी मुश्किल से तो बोलने के काबिल हुए। सदाकत साहब, आप किसी की फिक्र ना करें, बस सिर्फ अपनी फिक्र करें। हूर बिल्कुल ठीक है, अपने घर में है, नवल के साथ। सब ठीक हो जाएगा। आप इस वक्त सिर्फ अपनी फिक्र करें, किसी को ना देखें, सब ठीक है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ठीक नहीं है। चलें भाई, आप सब लोग बाहर आए, भाई साहब को परेशान न करें, आराम करने दें। चलो सफीना, आपा आप भी आओ। चलो चलो आप चलें चलें, आ जाएं। सफीना चलो भाई, आपा चलो ना, आ जाओ जरा बाहर,
परेशान नहीं करो, आ जाओ। सदाकत साहब माशाल्लाह अब ठीक है, आए चले। असमान इस मेरी बेटी का ख्याल रखना। हाँ क्या बस उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो सकता है। क्या मतलब? अगर इस कमल का हाथ मांगा जाए तो अंकल इनकार नहीं कर सकेंगे और फौरन निकाह के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। एहसान का एहसान भी हो जाएगा और बदले का बदला। तो फिर मानती है ना अपने बेटे की जहानत को? और तुम वाले ड्रामे मैं देखती हूँ और असर तुम पर हो रहा है। बस अब आप निकाह की तैयारी करें। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा सूट निकालती हूँ। ये कैसा रहेगा? तुम निकलो मेरे कमरे से। और क्या हो गया? ये ड्रेस देखो, मुझे लगता है ये ठीक रहेगा तुम पे, कलर भी अच्छा लग रहा है। छोड़ो मेरे कपड़े। और दिखाओ तो सही, मैं तुम्हें सही करके। और ये क्या है? और ये क्या है? स्वीट पीच। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? और तुम पे जादू हो रहा है। असमत फुप्पो के साथ मिलकर तुम पे जादू करवा रहा ताकि तुम मर जाओ। कसम से मुझे अम्मा की बात पे यकीन नहीं आता था जब वो ये कहती थी, लेकिन वो सच कहती थी। ये लोग तुम पे जादू करवा रहे हैं। लेकिन और तुम परेशान ना हो, हम इसका तोड़ करवाएंगे। तुम्हें पता है कोई ऐसा जादू नहीं जिसका तोड़ ना हो। हम जाएंगे बाबा के पास, आमिन के पास, हम इसका तोड़ करवाएंगे। दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी।
तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। लो पानी पियो, पानी पियो। हूर तुम पियो, पियो ना। तुम पियो ना, पियो। नहीं, मत पीना, नहीं पीना, नहीं पीना। लो पी लिया। अब इसमें जहर था। पूरा अगर इसमें जहर होता तो मैं खुद क्यों पीती? तुम लेकर आई हो ना, तुम इन्हें डाला है जहर। हमारे सामने मैं पानी लेकर आई हूँ खुद जाके, इसमें जहर कहाँ से आएगा? वो क्योंकि मैं कह रही हूँ तुमने जहर डाला है ना, तो अपने जहर से तुम खुद मरोगी। ये दो मुझे, मुझे दो। नहीं दूंगी, असर होगा तुम पे इस जादू का। फेंकने जा रही हूं मैं। सुनो, अश्विन को जरा कॉल करना ना। मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। पहले भी मैंने ही फोन किया था उसे, और उसने तुम्हारा तो नहीं पूछा मुझसे। इतनी फिक्र होती तो पूछ लेता या तुम्हें कॉल कर लेता। अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, रहने दो रहने दो। अब खुद से फोन मत करवाना मुझसे। भरम रखो अपना थोड़ा। बीवी हो भाई उसकी, इतनी फिक्र होगी ना खुद ही फोन कर लेगा। हाँ हाँ, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। उसको कॉल करने तो खुद करे। हाँ, मैं खुद क्यों करूं? मैं तो कहती हूँ वो वापस भी आए ना तो उससे बात मत करना। दरवाजा ही ना खोलना अपने कमरे का। ऐसे कैसे तुम्हें नजरअंदाज कर सकता है, वो भी इस हाल में। बुरा मत मनाना मेरी बात का, लेकिन फिक्र होनी चाहिए उसे तुम्हारी। सुनो सुनो नमल, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओ। तुम्हें पता है मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अभी मैं कह रही थी ना, मैं खुश हूँ। मैं कोई खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे हर वक्त लगता है ये लोग मुझे या तो जहर दे देंगे या मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बहन, मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे लगता है वो लोग आ गए।
मैं दरवाजा खोल के नहीं 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 तुम मत जाना, तुम मत जाना। पूरब को अंदर तो आए। नहीं, बैठो 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 बैठो। तुम कमरे में जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ और कुंडी लगा लेना। कोई भी खड़काए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। वो बेटा क्या हुआ? फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक है, कल तक आ जाएंगे घर। वो मैं हूर की वजह से रो रही हूँ। आप लोग जब से गए हैं उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, ना दरवाजा खोल रही है, ना मेरी किसी बात का जवाब दे रही है। वो मुझे बहुत डर लगे, वो अपने सब कुछ करना ले। पूर दरवाजा खोलो, पूर दरवाजा खोलो। हम सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। पूर ये हूर ने दिया मुझे। क्या है ये? लेकिन ये है क्या? क्या है इसमें? मैं नहीं जानती मामू, मुझे नहीं पता, लेकिन हूर ने कहा है कि असवंद और फूफो मिलकर उस पर जादू और तावीज करवा रही हूँ। मैं जादू करवा रही हूँ हूर को? बच्ची को? मैं जानती हूँ मामी, मैं जानती हूँ ये आपने नहीं किया। अम्मी ने बचपन से ही उसके दिमाग में डाला हुआ कि आप उस पर जादू तावीज करवाती हैं, बस इसी वजह से उसने ये सब कह दी है। हाँ, लेकिन अब उसे यकीन कौन दिलवाएगा कि ये सब झूठ है? मैं यकीन दिलाऊंगी मामू जान, वो सुनती है मेरी बात, समझती है। मैं समझाऊंगी उसको कि ऐसा कुछ नहीं है, फुप्पो ने ऐसा कुछ नहीं किया। और आप फिक्र ना करें, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, अम्मी को भी नहीं। बस मैं नहीं चाहती मजीद कुछ और गलत हो। देखा आपने, आपा की इन्हीं बातों की वजह से आज बच्ची भी बोल रही है कि मैंने उसके ऊपर मैं कर सकती हूँ अपनी बेटी के ऊपर जादू। हुमा, हुमा, कहां हो? इधर आओ, बात सुनो मेरी। हुमा, कहां हो तुम? इधर आओ। और क्या कर रही है? है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना
मम्मा पानी। ला मेरा बच्चा। मैं तुम भी जरा आराम कर लो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। हे बेटा, क्या आराम कर लो अब मैं तो बस ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि सुफियान ने तुम्हारे घर जाके बताया है कि नहीं बताया, और अगर बता भी दिया है तो नादिर अब तक आया क्यों नहीं? मैं जानती हूँ उन लोगों को, सुफियान ने बताया ही नहीं होगा। है ये क्या बात हुई भला? तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक आया है, ये ना बताने वाली बात है? और अगर नहीं बताया तो तुम खुद फोन कर लो। कल कल आपको यही होगा कि हमें फोन कर कर बताया भी नहीं। बाप की तबीयत इतनी खराब थी। देखो ना असफन यार कैसे आगे 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 काम कर रहा है, सब कुछ वो ही कर रहा है। अरे नादिर को भी आना चाहिए ना ऐसे मौके पर, यही तो मौके होते हैं बेटा। तुम नहीं समझ रही तो मम्मा खाना ला दूं? अरे नहीं बेटा, मेरा खाने को जी नहीं चाह रहा बिल्कुल। बस तो दुआ कर ले, अल्लाह मियां बेटियों की दुआ सुनता है। तेरे अब्बा ठीक हो जाए मेरी बच्ची। या अल्लाह पाक सदाकत साहब को ठीक कर दे। या अल्लाह। शायद मामू की टेंशन में आकर ऐसा कर रही हो। हमें उसे साथ ले जाना चाहिए था। जयपुर को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए था। उसी वक्त जब डॉक्टर ने कहा था। तो क्या डॉक्टर्स ने कहा था उसे एडमिट करने के लिए? ये कहा था। तो फिर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुमने उनकी बात नहीं मानी? क्यों नहीं करवाया एडमिट? कमाल करते हो यार असफन तुम, मुझे तक नहीं बताया तुमने। क्यों किया तुमने ऐसा? वजह क्या थी मैं पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि घर में हम उसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा ख्याल रख रहे हो तुम उसका घर पे। आपने तो कमाल कर दिया असफन साहब, क्या बात है आपकी। तो अब एडमिट करवा देते हैं उसे। तो पहले क्यों नहीं करवाया? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दें आप। अगर एडमिट करवा देता तो आज ये मुसीबत न देखनी पड़ती। कॉल करो डॉक्टर को। यार वरदा, वरदा। थोड़ा सा मैं इधर उधर जाती हूँ, पीछे से आप आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, बोले। अरे तू आवाज नहीं दे सकता तुम? आखिर इकलौती बीवी हो तुम मेरी, सिर्फ तुम्हें तो आवाज दे सकता हूँ। ऐसा ही है। सीधा सीधा आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको आदत पड़ गई है मेरे पे हुक्म चलाने की? वर्दा चाय लेकर आओ, वर्दा चाय में चीनी डालो, वर्दा पानी लेकर आओ, वर्दा चार्जर लेकर आओ। अरे 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 ऐसी बात नहीं है मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है छोटे मोटे काम मैं खुद नहीं कर सकता? मेरी जान जब तुम आदो वर्दा, तुम जब अपने हाथों से मेरे काम करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जिसको मेरी फिक्र है, कोई तो है जो मुझसे मोहब्बत करता है। वर्दा, मैं हमेशा तुम्हारे प्यार के हिसार में जिंदा रहना चाहता हूँ।
वाकई जब आप आधी रात को लैपटॉप लेके बैठते हैं ना, तो मुझे भी एहसास होता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझसे नहीं अपने काम से। और मैं इस मोहब्बत के एहसास में नहीं रहना चाहती। पेशेंट कहाँ है? तो कमरे में बंद किया उसने। चलें आप साथ चलें, आइए। नमल, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोलना। और देखने दो, कोई जरूरी बात होगी। अच्छा मैं बस बात सुनकर आती हूँ, ठीक है? वो देखना, दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोल। हुरैन, हमारे साथ चलो, हम लेने आएंगे। नहीं नहीं, क्यों? क्यों चलूं साथ? क्यों चलूं? तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? हम तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाने के लिए आए हैं। कुछ ही दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत दिन है। हाँ, अभी तो बहुत दिन है। तुम मुझे ले जाके मेरे बच्चे को मारना चाहती हो ना? मारना चाहती हो ना इसे? नहीं, जल्दी जाओ बेटा, इलाज के लिए ले जाने आए। तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं कर रही मैं। तुम्हारी साजिश चाहिए सारी। हसबैंड तुम बोलो ना, तुम बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। हसबैंड, इसको बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। पता नहीं किसको लेकर आ गए ये लोग मुझे मारने के लिए। अभी देखो, अभी तो 3 महीने हुए ना, अभी तो कोई टाइम ही नहीं है। अभी तो मैं नहीं जाना चाहती ना। तुम बोलो ना इनसे, बोलो मैं कहीं नहीं जाना चाहती। हसबैंड, आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं, हम खुद हैंडल कर लेंगे। ये कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा शौहर है, ये कहीं नहीं। बोलो ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हसबैंड बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग प्लीज बाहर चले जाएं। नहीं, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। हसबैंड प्लीज 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 प्लीज। आप यहीं रुकिएगा प्लीज। तुम जाओ बाहर, तुम जाओ ना बाहर। ये कौन है? हसबैंड, इंजेक्शन निकालो। आप लोग प्लीज बाहर जाएं जरा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ना, मैं नहीं छोड़ूंगी ना। प्लीज 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 मत जाओ ना। हसबैंड मत जाओ। हसबैंड, हुरैन, नमल तुम इधर आओ। नमल इधर आओ। वो इंजेक्शन क्यों? मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो इंजेक्शन क्यों निकाल रहा है? उसको बोलो इंजेक्शन क्यों निकाल रहा है? उसको बोलो नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। अस्मान, पप्पा मेरे प्यारे पप्पा प्लीज। अस्मान मेरी जल्दी आओ। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता। तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तो उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी।
हस्बैंड तुम बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। हस्बैंड इसको बोलो मुझे कहीं नहीं जाना है। पता नहीं किसको लेकर आ गए ये लोग मुझे मारने के लिए। बोलो ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हस्बैंड बोलो ना प्लीज प्लीज प्लीज। चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। मैं आप सब लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप लोग ना होते तो मेरी बहन का क्या होता। नहीं बेटा, हमने कोई एहसान नहीं किया। हमने तो बस अपना फर्ज अदा किया है और कोशिश करके अपनी माँ को भी समझाओ कि ये एक बीमारी है और बीमारियां छुपाने से मजीद बढ़ती हैं, ठीक नहीं होती। उनका इलाज करवाना पड़ता है। अच्छा, सारे रोल कॉल्स तो मैंने देख लिए है, बाकी सब मैं जो है कल आके देख लूँगी। वो पेशेंट के हस्बैंड वहाँ वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा, ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या मैं पेशेंट के साथ रुक सकता हूँ? नहीं, आई एम सो सॉरी, हम किसी को भी पेशेंट के साथ रुकने की इजाजत नहीं देते। क्यों? हम अटेंडेंट का पेशेंट के साथ रुकना इसलिए नहीं अलाउ करते क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि कहीं मरीज की बीमारी की वजह वो रिश्ता ही तो नहीं, और अगर ऐसा नहीं भी है तो पेशेंट जो है उस रिश्ते को अपना सपोर्ट समझ के हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, फिर कब मिल सकता हूँ उनसे? आप कल मीटिंग आवर्स में आ जाइएगा। कल? ओके। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त बैठने का तो कोई फायदा नहीं है। है मंजिले लापता, तू कौन है ये बता, तू मेरे ख्वाबों में है, तू ही ख्यालों में है, जिन्हें समझ न पाऊं तू उन सवालों में है। मैं जीना चाहूं जी ना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अरे बाकी बातें छोड़े, ये बताएं कि शादी कब होगी मेरी? इस मामले में तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम्हारी एक नहीं दो शादियां। तेरे तो बड़े मजे हैं यार। अरे नहीं, मुझे तो शादी नहीं करनी।
ये बताएं कि मेरी शादी मेरी कजन से होगी या नहीं? देखो, जितना मुझे पता था ना वो मैंने बता दिया। पहली बीवी बीमार होकर मर जाएगी तुम्हारी, उसके बाद होगी तुम्हारी दूसरी शादी। बकवास, बिल्कुल बकवास। तुझे पता है गैब कर्म सिर्फ खुदा के पास होता है। झूठ बोल के पैसे बना रहे हैं ये लोग। चल 1 सेकंड है। बात सुनो, तो मेरी एक बात सुनते जाओ। लोग खुद चलकर आते हैं हमारे पास बेवकूफ बनने, बल्कि उल्टा पैसे देकर बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि वो ये 150 देकर ना हमारे मुंह से वो बातें सुनना चाहते हैं जो उनकी दिली ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन बेटा, ये जो तुम 150 देकर जा रहे हो ना, इन्हीं पैसों का रात को मेरे बच्चे खाना खाएंगे, इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलता। ये तुम्हारी हाथ की लकीरों में लिखा था वो मैंने बता दिया, और यही सच है। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियां